जब मेहनत हारने लगे और माफिया जीतने लगे, तब समझ लीजिए सिस्टम पर अपराधियों का कब्जा हो चुका है। और जब बच्चों के भविष्य का सौदा होने लगे, तब सड़क पर उतरती है जनता और उठती है इंसाफ की आवाज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं AKS क्राइम अलर्ट न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि उन अपराधों और साजिशों का पर्दाफाश करते हैं जो देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। आज की बड़ी खबर उत्तराखंड की मसूरी से सामने आ रही है, जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि बार बार हो रही पेपर लीक अब सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में घुस चुकी संगठित अपराध की तरफ इशारा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नकल माफिया मेहनती स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ कर रही हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि एक छात्र पूरी साल दिन रात मेहनत करता है, परिवार अपनी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग पर खर्च कर देते हैं, लेकिन जब परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है तो बच्चों का मनोबल टूट जाता है। उन्होंने सरकार से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि ये युवाओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था पर नकल माफियाओं का कब्जा बढ़ता जा रहा है और सरकार अब तक इसे रोकने में नाकाम साबित हुई है। महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि गरीब माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जीवन भर की कमाई लगा देती हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं को निराश और हताश कर देती हैं। युवा नेता सौरभ सोनकर ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसी पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो पैसों के लिए छात्रों के भविष्य का सौदा कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारे लगाए और पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मौके पर सुदेश सैनी, विजय लक्ष्मी कोहली समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रही। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक मेहनती छात्रों के सपनों का सौदा होता रहेगा और कब तक पेपर लीक माफिया शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जहां सच दबाया जाता है, वहीं से AKS क्राइम न्यूज एजेंसी अपनी आवाज उठाती है। जुड़ी रही AKS क्राइम अलर्ट न्यूज 24 के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस तरह से उत्तराखंड प्रदेश में लगातार पेपर लीक का मामला चल रहा था, केंद्र सरकार भी उसमें कहीं ना कहीं नाकाम है। 2014 से लेकर अभी तक 4 बार नीट का जो पेपर हुआ वो लीक हुआ और भाजपा के लोगों ने ही लीक किया। भाजपा के लोगों ने ही खरीद फरोख्त कर उस पेपर को आउट किया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप लगातार दे रहे होंगे जिस तरह से उत्तराखंड में जो महिला अत्याचार, दुराचार और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के पदाधिकारी ही लिप्त पाए जाते हैं। आप हाल में ही चंपावत का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप उस पक्ष से उठाइए जिस पे आरोप लगा था या जो दूसरे पक्ष पे लगा रहे हैं, दोनों भाजपा के लोग थे। और कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है उत्तराखंड में, वो उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को इतना समय हो गया, CBI जांच के नाम पर सिर्फ जनता को ठगा गया है। उस CBI जांच में आज तक कोई निर्णय या कोई पहल शुरुआत नहीं हुई है। तो इस तरह से आप लोगों को छलना बंद करें। जहाँ तक नीट परीक्षा का सवाल है, उसमें कम से कम 22 से 23 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए, जगह जगह से पहुंचे और उनके तो सपने आपने तोड़े ही तोड़े, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए परिवार, उनके माँ बाप हैं, उनके सपनों को भी तोड़ने का, रौंदने का काम कर रहे हैं। आपने जब 2014 में सरकार बनाई थी तो आपने वादा किया था इस जनता से कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो कहाँ है वो हर वर्ष के आपके 2 करोड़ लोगों के रोजगार? आज भी बेरोजगार सड़कों में है, पूरे उत्तराखंड में आंदोलन है, चाहे नर्सिंग का केस हो, चाहे आंगनबाड़ी का हो, चाहे आशा कार्यकर्ता का हो, भोजन माताओं का। आज पूरा उत्तराखंड धरना प्रदेश बन के रह गया है। आज पूरा केंद्र धरना प्रदेश बन के देश बन के रह गया है। तो इस तरह की भाजपा सरकार को प्रदेश से और केंद्र से उखाड़ फेंकना होगा और निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस का है और 2027 में उत्तराखंड में निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ पर मजबूती के साथ जनता के साथ मिलकर जनता की सरकार बनाएगी।